मीडिया में आना, डिबेट में आना, बोलना, चार लोगों में प्रसिद्धि पाना, ये सब शौक रहता है। लोग हमसे भी कहते हैं तुम नहीं बैठते डिबेट में, तुम नहीं जाते मीडिया में, तुम नहीं जाते पत्रकारों के बीच में, तुम नहीं मिलते पत्रकारों से, तुम नहीं मिलना चाहते किसी से। हम कहते हैं हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द निकले जिससे किसी का दिल दुखे। उससे अच्छा है महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। क्यों मन दुखाएं किसी का? हमें परमात्मा ने पैदा करा है उसका भजन करने के लिए। ना तो हम संत बनेंगे, ना हम साधु बनेंगे, ना हम घर छोड़ेंगे, ना हम परिवार छोड़ेंगे, ना हम गंगा जी के घाट पे जाके बैठेंगे, ना हम वन में जाकर बैठेंगे, ना हम जंगल में बैठेंगे। आपको भी निवेदन है, आपको जंगल मंगल में जाके नहीं बैठना, आपको साधु संत नहीं बनना। अपन जैसे हैं वही अच्छे हैं। अपन तो अपनी पत्नी के भेरू अच्छे हैं, अपने को नहीं बनना। और माताओं से भी निवेदन है, तुम कभी ये मत सोचना कि अपन संत बन जाएं, सन्यासन बन जाएं। नहीं नहीं नहीं, तुम तो जगदम्बा अच्छी हो। तुम्हें संत साधु सन्यासी तपस्वी नहीं बनना। और ना मेरे जीजा उनको कुछ बनना है, हम तो बने बना है। शादी के पहले बेवकूफ बन गए वही बहुत है। तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि अपने को कुछ बनना, अपन तो बन गए जो बनना था। ना संत बनना है, ना साधु बनना है, ना हमको तपस्वी बनना है, ना हमें कोई वन में रहने वाला सन्यासी बनना है। हम तो जिस घर में रह रहे हैं, बच्चों का अच्छा बाप बन जाऊं, पत्नी का अच्छा पति बन जाऊं और माता पिता का अच्छा बेटा बन जाऊं। इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। हम वही तो अच्छे से नहीं बन पा रहे, हम वही अच्छे से नहीं बन पा रहे। तो हम संत क्या बनेंगे, फिर साधु क्या बनेंगे, तपस्वी क्या बनेंगे? साधक क्या बनेंगे? शंकर भगवान काशी में बैठे हैं, पार्वती जी उनके पास में बैठी हैं। नंदनवन काशी में पार्वती जी घूमने गई शिव जी के साथ। पार्वती जी जब घूमने के लिए गई तो माता पार्वती जी को शिव जी वहां छोड़कर शंकर भगवान कहीं चले गए। पार्वती से कहा तुम यहाँ रुको। पार्वती जी कहती हैं मैं यहाँ अकेली। शिव जी कहते हैं अकेली नहीं हो, तुम रुको, ये नंदन वन है, यहाँ से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही पार्वती जी शंकर जी गए, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करी मुझे एक बेटी प्रकट कर दो, तो उनको एक बेटी मिल गई जिसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी प्रकट होकर पूछती है अपनी माता पार्वती जी से। अशोक सुंदरी ने पूछा अपनी माता से, मां मेरे जन्म का कारण क्या है? मुझे क्यों जन्मा, मुझे क्यों प्रकट करा? मेरे जन्म का कारण क्या? ये दो एक पर्दे लगे ना, इनको हटा दो। ये पर्दे उन जो लगे इनको खोल दो। इधर के भी पर्दे थोड़ा थोड़ा खोल दो। पर्दे उन खोल दीजिए, उधर सरका दो, पर्दों खोल दीजिए। मां मेरे जन्म का कारण क्या? हाँ खोल दो, पूरे पर्दे खोल दो, माता सरका दो। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मी मैं, किसने, मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? बस यही बात हमारी जिंदगी में आती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अशोक सुंदरी ने माता पार्वती जी से पूछा मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मा? पिता कह रहे हैं बच्चे के लिए, दो पति पत्नी रोड पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग में झगड़ रहे। पति कह रहा
मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब वहीं से एक संत जा रहे थे, उन्होंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुला लो, पूछ लो कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है। जो पैदा ही नहीं हुआ अभी उसकी उलझन चल रही है कि तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। आपने थोप दिया, तुझे ये बनना ही पड़ेगा। एक बार बेटे से तो पूछो, पापा, बच्चे से पूछो कि तू क्या करना चाहता है, तेरे आगे की लाइफ क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। कितनी होड़ लगी है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज तक कोई माँ हमारे पास आकर नहीं बोली कि मेरे बच्चे को मुझे नामदेव तुकाराम रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद बनाना। एक नहीं आई। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, सीए बनाना, ये बनाना, पर कोई नहीं कहता कि मेरे बेटे को, मेरे को नामदेव जी बनाना है, कि तुकाराम बनाना है, कि मुझे रामकृष्ण परमहंस बनाना है, कि चैतन्य महाप्रभु बनाना है, कि मीराबाई बनाना है, कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनाना है। कोई नहीं आती। अब सोचो, तुम बेटे को डॉक्टर बनाने में लगी हो, तुम बेटे को इंजीनियर बनाने में लगी हो, उसके बाद भी तुम्हारा बच्चा अगर लोटा भर के जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहा है तो समझ लेना ये तुम्हारा दिया नहीं, ये परमात्मा के यहां से भेजा हुआ है और सहज है। उसने बनाना चाहा इसको कि ये मेरे मंदिर तक आए। आज लाखों लोग, लाखों भक्त आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। पूरी रात लोग गाड़ियों से आते रहे इस 40 गांव के लिए, पूरी रात चलकर आए हैं आज लोग, और पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बीच रस्तों में लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं। और यहाँ जितने बैठे हो ना तुम सब अंदर, हम जानते हैं तुम्हें नींद नहीं आई होगी। रात भर डीजे, ढोल, मंजीरा, नगाड़े, बैंड, भजन, कीर्तन, बिस्कुट, टॉफी, केसर का दूध, चाय, हलवा, पूड़ी, पूरन पोली। हमारा भी मन होता है तुम्हारे साथ एक बार तो रुके पंडाल के अंदर हो, आनंद की अनुभूति वही है। रात्रि को सवा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है सब। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे, कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। जहाँ देखोगे वहाँ तक भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं शिव जी के। पर निवेदन केवल एक है, अपने भीतर एक बार शिव भक्ति को जागृत करना। एक बार, आप पुरुष हो, स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, नारी हो,